Hello everyone. Now we are going to discuss about error control in data link layer. एंड एरर कंट्रोल को समझने से पहले हमें फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे तो प्रीवियस एपिसोड में हम फ्रेम को डिस्कस कर चुके हैं, बट हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ने मेरे प्रीवियस एपिसोड ना देखे हो और उनको फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सो एरर कंट्रोल को समझने से पहले हम एक बार फ्रेम को शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर फ्रेम क्या होती है। एंड जो भी नोट्स हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं वो नोट्स अवेलेबल है easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप उन नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली रीड कर सकते हो। सो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है एरर कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। सो यदि हम यहाँ पर देखें OSI मॉडल लेयर्स के अंदर, तो हमको जो सेकेंड लेयर दिखाई दे रही है वो है डेटा लिंक लेयर की। एंड हमको एरर कंट्रोल को इसी डेटा लिंक लेयर के रेस्पेक्ट में डिस्कस करना है। यदि हम डेटा लिंक लेयर को देखें तो ये फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के इन बिटवीन है, और हमको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से सर्विसेज ले रही है और नेटवर्क लेयर को सर्विसेज दे रही है, एंड वाइस वर्सा। वैसे हमको ऐसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। डेट मीन्स यहाँ पर एक सेंडर होगा और यहाँ पर एक रिसीवर होगा। जब भी सेंडर रिसीवर की तरफ डेटा सेंड करेगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि डेटा सेफली रिसीवर तक पहुंच जाना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर एरर कंट्रोल पे फोकस करना पड़ेगा। और हम स्टडी कर चुके हैं कि जिस तरह से नेटवर्क डेटा लिंक को फिजिकल अगर ये सेंडर के पास में है तो ये 3 लेयर्स रिसीवर के पास में भी होगी, सेम लेयर नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल। और डेटा ट्रेवल होगा इन सभी लेयर्स से होते हुए रिसीवर के पास में। और यदि सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्टेड है, डेट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होगा, मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्टिविटी होगी। हो सकता है कि ये नेटवर्क वायरलेस हो सकता है कि ये नेटवर्क वायर्ड हो। अगर कनेक्शन के लिए कोई मीडियम है, डेट मीन्स वहाँ पे डिस्टर्बेंस भी होगा, डेट मीन्स वहाँ पर एरर आने के चांसेस भी है। तो डेटा जब ट्रेवल होगा तो इस डेटा के अंदर एरर ना आए, इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो यदि हम यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सेंडर मशीन और यहाँ पर हमको शो हो रहा है रिसीवर मशीन। यदि आपने प्रीवियस एपिसोड देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि सेंडर मशीन रिसीवर मशीन का कॉन्सेप्ट हमने हर एपिसोड में डिस्कस किया है। ओके, तो सेंडर मशीन को पैकेट सेंड करना है रिसीवर के पास। पैकेट मीन्स यहाँ पर क्या है, डेटा। तो सेंडर मशीन क्या करेगी, इन पैकेट्स को पहले इनकैप्सुलेट करेगी फ्रेम के अंदर और इन फ्रेम को ट्रांसफ़र करेंगी रिसीवर के पास। अब एरर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि जो भी फ्रेम सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहे हैं, इन फ्रेम्स के ऊपर हमको एरर कंट्रोल लगाना है। मीन्स इस बात का ध्यान रखना है कि सेंडर से रिसीवर के पास जो फ्रेम है वो सेफली पहुँच जाना चाहिए। इसके लिए सेंडर और रिसीवर मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होगा। सो एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि यहाँ पर फ्रेम क्या है, सेंडर मशीन क्या है और रिसीविंग मशीन क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं एरर कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। सो एरर कंट्रोल के अंदर यूज़ हो रहा है फ्रेम का, और फ्रेम के साथ में जुड़ा हुआ है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अब सिंपल मान के चलिए कि हमारे पास में एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जब भी सेंडर रिसीवर की तरफ कोई फ्रेम सेंड करेगा तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देगा सेंडर की तरफ। हो सकता है कि वो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव हो सकता है कि वो एक्नॉलेजमेंट निगेटिव हो। अब यदि सेंडर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग ये है कि जो फ्रेम है वो सेफली रिसीवर के पास पहुंच गई है। अब यदि सेंडर को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है, डेट मीन्स वो फ्रेम सेफली रिसीवर तक नहीं पहुंची, उस फ्रेम के साथ कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हुआ है। और जब भी सेंडर के पास में निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, सेंडर क्या करेगा, उस फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा सेंडर की तरफ, रिसीवर की तरफ, क्योंकि सेंडर को मालूम हो जाएगा कि जो फ्रेम रिसीवर को भेजी थी उसमें कुछ एरर आ गया है। सेंडर क्या करेगा, उस फ्रेम को अगेन ट्रांसफ़र करेगा रिसीवर की तरफ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी है। अब अगर मान लीजिए कि सेंडर ने फ्रेम तो सेंड कर दी रिसीवर की तरफ, लेकिन रिसीवर को फ्रेम मिली ही नहीं। ओके, सिंपल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ फ्रेम नॉट रिसीव्ड बाय रिसीवर।
अगर फ्रेम सेंडर तक नहीं पहुंची, रिसीवर तक अगर फ्रेम नहीं पहुंची तो क्या सेंडर वेट करता रह जाएगा? अब बिकॉज रिसीवर को फ्रेम मिली ही नहीं, डेट मीन्स रिसीवर तो कोई एक्नॉलेजमेंट दे ही नहीं पाएगा, तो सेंडर इस चीज़ का वेट करता रह जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट कब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर फ्रेम रिसीवर तक नहीं पहुंची तो इसका भी सॉल्यूशन है। एक्चुअली सेंडर क्या करता है कि यहाँ पर टाइमर कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। मीन जो भी फ्रेम सेंडर रिसीवर की तरफ भेजता है, सेंडर क्या करता है उस फ्रेम के अंदर एक टाइमर लगा देता है। ओके, और अगर उस टाइम के अंदर रिसीवर ने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा तो सेंडर क्या करेगा, उस फ्रेम को दोबारा सेंड कर देगा रिसीवर की तरफ। और यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए। लेकिन यहाँ पर और भी क्वेश्चन उठते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सेंडर रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट तो भेजा लेकिन सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। मीन्स अगेन यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक सेंडर है और यहाँ पर एक रिसीवर है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या है, सेंडर ने फ्रेम भेजी, वो फ्रेम रिसीवर को मिल भी गई और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा सेंडर की तरफ, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिला ही नहीं। तो उस केस में सेंडर क्या करेगा? तो इस केस में सेंडर क्या करेगा कि सेंडर मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर देगा। मान लीजिए कि सेंडर ने कोई फ्रेम सेंड की, ओके, और इस फ्रेम को सेंडर क्या करेंगे, एक सीक्वेंस नंबर दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पर 0 दे दिया। अब फ्रेम 0 गई रिसीवर के पास, इस फ्रेम के साथ में एक टाइमर भी है। ओके, रिसीवर को फ्रेम मिल गई लेकिन रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक नहीं पहुंचा और टाइम यहाँ पर एंड हो गया। तो सेंडर क्या करेगा, अगेन सेम फ्रेम को सेंड करेगा रिसीवर की तरफ, लेकिन इस बार इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो चेंज कर देगा। अब अगेन अगर रिसीवर को नहीं मिली, टाइमर एंड हो गया, तो सेंडर फिर से फ्रेम सेंड करेगा रिसीवर की तरफ विथ अ सीक्वेंस नंबर। जब तक रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, सेंडर क्या करेगा, फ्रेम सेंड करता ही रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने सेम फ्रेम को 3 टाइम सेंड किया तो क्या रिसीवर डुप्लीकेट फ्रेम रिसीव करेगा? नहीं, रिसीवर फ्रेम को एक ही बार रिसीव करेगा, बिकॉज सीक्वेंस नंबर देख के वो समझ जाएगा कि डुप्लीकेट फ्रेम आ रही है। लेकिन रिसीवर इस चीज़ को भी समझ जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं मिला है, तो रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करता रहेगा। लेकिन जिस तरह से रिसीवर सेंड करेगा सेंडर को, तो हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट में डुप्लीकेट चले जाए। तो इस केस में रिसीवर भी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट को सीक्वेंस नंबर देता जाएगा, तो सेंडर को ये मालूम पड़ जाएगा कि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आया है। तो ये था एरर कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। नाउ नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। आई होप आपको आज का एपिसोड क्लियर हुआ होगा एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।